गाइस, क्या यकीन कर सकते हो, फिर से वो टाइम आ गया। तिल के लड्डू, आसमान में पतंगे और इतनी खुशी कि हमें पूरे साल के लिए काफी हो। हाँ गाइस, आज हम मकर संक्रांति की रंग बिरंगी, वाइब्रेंट और स्वादिष्ट दुनिया में जा रहे हैं। अब मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, प्राजक्ता, मकर संक्रांति? वो तो इंडिया में हजार अलग अलग चीजें हैं। और पता है क्या, तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन यही तो इसकी खूबसूरती है ना। ये एक ऐसा त्योहार है जो हर रीजन के अलग अलग फ्लेवर्स दिखाता है और साथ ही उन चीजों को भी सेलिब्रेट करता है जो हम सब शेयर करते हैं। शुक्रगुजार होना, उम्मीद और नई शुरुआत की खुशी। तो तैयार हो जाओ, अपनी फेवरेट चाय या शायद एक तिल का लड्डू लो और अलग अलग तरीकों से मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है, इसके लिए रोलर कोस्टर राइड के लिए तैयार हो जाओ। यकीन मानो, इस वीडियो के एंड तक तुम्हें गुड़ खाने का और पतंग उड़ाने का मन करेगा, चाहे तुम दुनिया में कहीं भी हो। आगे हम यह पता लगाते हैं कि भारत के विभिन्न हिस्सों में मकर संक्रांति को कैसे मनाया जाता है। तो चलो, उत्तर प्रदेश और बिहार। यहाँ मकर संक्रांति मीठे और नमकीन के कॉम्बो के बारे में है। हम बात कर रहे हैं क्लासिक खिचड़ी की, चावल, दाल और सब्जियों का एक कंफर्टिंग मिक्स, परफेक्ट तरीके से सीजन्ड। और हाँ, कोई भी मकर संक्रांति तिल और गुड़ के बिना पूरी नहीं होती। इमेजिन करो, घर में ताजे बने तिल के लड्डू और गजक की खुशबू, मिठास मुंह में घुल रही है। बस इतना ही काफी है किसी को भी माम हैप्पी संक्रांति कहने के लिए। लेकिन ये सिर्फ खाने के बारे में नहीं है गाइस, यह त्योहार खुशी और दया फैलाने के बारे में भी है। लोग जरूरतमंदों को खाना, कपड़े और दूसरी जरूरी चीजें दान करते हैं। हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची खुशी शेयरिंग और एक दूसरे की केयर करने में है। ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स हमें साल की शुरुआत अच्छे कामों से करने के लिए कह रहा है, और हम यूनिवर्स से बहस कौन करेंगे, है ना। हम साउथ में तमिलनाडु जा रहे हैं, जहां मकर संक्रांति को पोंगल के रूप में एक ग्रैंड मेकओवर मिलता है। यह 4 दिन का एक्स्ट्रावागांजा सूर्य भगवान को अच्छी फसल के लिए धन्यवाद देने के बारे में है। और वे कैसे करते हैं? रंगों, कोलम और ढेर सारे स्वादिष्ट खाने के साथ। इमेजिन करो, घरों को सुंदर कोलम, रंगोली डिजाइन से सजाया गया है। हवा में ताजे चावल और गुड़ की खुशबू है। और शो का स्टार, पोंगल, गुड़, दूध और कभी कभी दाल और ड्राई फ्रूट से बना मीठा चावल का हलवा। ये डिश पहले सूर्य भगवान को सम्मान और कृतज्ञता के रूप में चढ़ाई जाती है और फिर सबके खाने का समय हो जाता है। ये सूर्य के लिए एक बड़ी थैंक यू पार्टी की तरह है और यकीन मानो, आप इस बैच को मिस नहीं करना चाहेंगे। टाइट पकड़ो गाइस, क्योंकि अब हम गुजरात और राजस्थान जा रहे हैं, जहां मकर संक्रांति नई ऊंचाइयों तक पहुंचती है। सचमुच एक ऐसे विजुअल स्पेक्टिकल के लिए तैयार हो जाओ जैसा पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि आसमान हजारों रंगों से रंगने वाला है। इमेजिन करो, तेज धूप, हवा में हल्की ठंडी हवा और हजारों पतंगे आसमान में नाच रही हैं। सिंपल पेपर काइट्स से लेकर पक्षियों, जानवरों, यहाँ तक कि सुपर हीरो के आकार की पतंगे, जो भी कहो उनके पास है। और सबसे अच्छी बात, फ्रेंडली कंपटीशन। बच्चे और बूढ़े सब अपनी पतंगों और मांझे, कांट से लिपटा हुआ वो खास धागा जो दूसरी पतंगों को काटता है, के साथ छतों पर इकट्ठा होते हैं, हवाई वर्चस्व के लिए लड़ने के लिए तैयार। यह एक ऐसा नजारा है जो आपको हैरान कर देगा और आपको काय पोछे चिल्लाने पर मजबूर कर देगा। आसमान से अब हम महाराष्ट्र में लैंड करते हैं, जहां मकर संक्रांति असली और फिगर दोनों तरह से मिठास फैलाने के बारे में है। हवा में ताजे बने तिल और गुड़ के लड्डुओं की खुशबू है और लोग एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। इमेजिन करो, आप सड़क पर चल रहे हैं और कोई आपको एक प्यारी सी स्माइल और मुट्ठी भर तिलगुल के साथ तिलगुल ग्या आनी गोड गोड बोला, यह मिठाई लो और मीठा बोलो कहकर बधाई देता है। ये पिछले साल की किसी भी कड़वाहट को भूलकर नए साल की शुरुआत मीठे और पॉजिटिव तरीके से करने की याद दिलाता है। और सच कहूं तो अपनी लाइफ में थोड़ी मिठास किसे पसंद नहीं है, है ना? तो आगे बढ़ो, कुछ तिलगुल लो, प्यार फैलाओ और मीठा बोलना मत भूलना। अपनी टोपियां पकड़ लो गाइस, क्योंकि अब हम पंजाब और हरियाणा जा रहे हैं, जहां मकर संक्रांति 2 दिन का एक्स्ट्रावागांजा है। ये सब लोहड़ी से शुरू होता है। संक्रांति से एक रात पहले एक त्योहार जो फसल और परिवार और दोस्तों की गर्माहट का जश्न मनाता है। इमेजिन करो, सूरज डूब रहा है, खेतों पर एक गर्म चमक बिखेर रहा है और हवा में जलती हुई अलाव की आवाज है। परिवार इन अलाव के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, तिल, गुड़ और पॉपकॉर्न को प्रसाद के रूप में डालते हैं।
पारंपरिक लोकगीत गाते हैं और कहानियां सुनाते हैं। अगले दिन माघी का समय है, प्रार्थना, चिंतन और हाँ, और भी स्वादिष्ट खाने का दिन। सरसों का साग और मक्की की रोटी से लेकर मीठी और मलाईदार खीर तक, यह एक ऐसा दावत है जो आपके दिल और आत्मा को गर्माहट देगा। आखिरकार हम कर्नाटक पहुंचते हैं, जहां मकर संक्रांति प्रकृति की उदारता और उन जानवरों के लिए कृतज्ञता का उत्सव है जो हमें खेती करने में मदद करते हैं। यह एल्लू बेल्ला का समय है, तिल, गुड़, नारियल और मूंगफली का एक स्वादिष्ट मिश्रण जो जीवन की मिठास का प्रतीक है। इमेजिन करो, सड़कों को रंगीन सजावट से सजाया गया है और लोग दोस्तों और परिवार के साथ एल्लू बेल्ला का आदान प्रदान कर रहे हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। और उत्सव का मुख्य आकर्षण, सजे हुए गायों और बैलों को सड़कों पर घुमाते हुए देखना। यह हमारे जीवन में इन जानवरों की महत्वपूर्ण भूमिका का एक सुंदर रिमाइंडर है और उनकी कड़ी मेहनत के लिए आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। तो आइए जीवन की साधारण खुशियों और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के महत्व की सराहना करें। और ये लीजिए गाइस, पूरे भारत में मकर संक्रांति के उत्सवों का एक शानदार टूर। मीठे व्यंजनों से लेकर रंग बिरंगी पतंगों तक, प्रार्थनाओं से लेकर अलाव तक, यह त्योहार हमारे अविश्वसनीय देश की विविधता और एकता का प्रमाण है। यह एक रिमाइंडर है कि हम चाहे कहीं से भी आए हों या कैसे भी मनाएं, हम सभी आशा, कृतज्ञता और एक उज्जवल कल के वादे के एक ही धागे से जुड़े हैं। तो इस मकर संक्रांति पर आइए इस खूबसूरत त्योहार की भावना को अपनाएं, थोड़ी खुशी फैलाएं और ऐसी यादें बनाएं जो जीवन भर रहें। अगली बार तक कमाल रहो, मीठे रहो और जीवन का जश्न मनाते रहो।